घर आएगी टीवी वाली आंटी। मैं वापस आ गई हूँ और इस बार जरूर कामयाब होऊंगी, क्योंकि मैं अपनी कंपनी की सेल्स गर्ल नंबर 1 हूँ। तो मैं कुछ बेचना चाहूँ और ना बिके, ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता। मेरा नाम है उरिमा और मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। पिछली बार एक बच्चे ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैं कुछ भी नहीं बेच पाई थी, उसकी वजह से मुझे वहाँ से भागना पड़ गया था। उस दिन से लेकर आज तक मैं पहाड़ों में कड़ी ट्रेनिंग ले रही हूँ और खुद को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रही हूँ, ताकि कोई भी मुझे हरा ना पाए। आज मैं सबको दिखा दूंगी और इस बैग का सारा सामान उस बच्चे के घर पर ही बेचूंगी, तभी मुझे सुकून मिलेगा। वही है ये, मैं अपने चेहरे पर मुस्कान ले आती हूँ। क्या हुआ? मुझे अचानक याद आ गया कि मॉम कहती है कि किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। अरे मैं कोई अनजान नहीं हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए? मेरा नाम उरिमा है। हाँ मुझे याद है, अब तो टीवी पर आती है ना। ऐसे मत बोलो। देखो आज मैं कुछ नया सामान लेकर आई हूँ। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम्हारी मॉम घर पर है? नहीं है, डैड और मॉम बाहर घूमने गए हुए हैं। अब मैं भी बाहर जा रहा हूँ। बिजी हो? अरे नहीं, मैं तो शीरो को बाहर घुमाऊंगा। अच्छा, आप टीवी में वापस चले जाइए। शीरो चलो चले। अरे ये डॉगी तो कितना प्यारा है। हमेशा ग्राहक और उसकी चीजों की तारीफ करनी चाहिए। सुनिए, मैं आपको शीरो को घुमाने नहीं ले जाने दूंगा, चाहे आप जितना भी प्लीज करें। ये बच्चा बहुत तेज है, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्या मैं इस डॉगी को घुमा कर ले आऊं? ठीक है ठीक है। पहले मैं इस डॉगी को इसी तरह घुमाऊंगी और फिर इससे दोस्ती करूंगी, जिससे वो लोग मुझसे खुश हो जाएंगे। क्या हुआ? ये तो मिसेस नोहारा का शीरो लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं आ गई। आज तो मुझे काफी देर हो गई। हाँ, शिनचैन शीरो कहाँ है? अरे शीरो वो तो वक्त पर गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ? मैं ये रही। अरे तुम कौन हो? देरी के लिए माफी चाहती हूँ, मेरा नाम उरिमा है और मैं इस कंपनी की तरफ से आई हूँ। अच्छा तो क्या तुम यहाँ कुछ बेचने आई हो? हाँ। जानती है, मैं आपके लिए हमारी कंपनी के नए पेट प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ। शीरो तुम्हें क्या हुआ? शिनचैन उसे प्यास लगी है, चलो जाओ उसे पानी पिला दो। अच्छा ठीक है। ये सही मौका है बेचने का। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ऑटोमेटिक पानी पिलाने वाली मशीन। इससे आपका डॉगी अपने आप जब चाहे पानी पी सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। शीरो तो अपना पानी खुद ही पी लेता है। हाँ? देखिए हमारा शीरो नल से पानी पी रहा है। अरे हाँ, मतलब ये हुआ कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये बच्चा मुझे बहुत परेशान करता है। अरे नहीं नहीं हिमावारी, ऐसे नहीं करते बेटा, किसी चीज को हाथ नहीं लगाते। ये है एक और शानदार मौका, बच्चों का दिल जीतने का मौका। अरे कोई बात नहीं, ये भी हमारे नए प्रोडक्ट्स में से एक है। आप इसे अपनी बेटी के लिए भी ले सकती हैं। क्या? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं।
क्या तुम्हें ये पसंद आया? कितनी प्यारी लग रही है मेरी बिटिया। कितनी प्यारी लग रही है और साथ ही ये आरामदायक और नरम भी है। आपकी बेटी कितनी खुश लग रही है। हाँ, सही कहा आपने। आप ये कितने में बेचने वाली हैं? शोरूम में ये 32,000 का है। क्या कहा? हाँ, अगर आप ये हमसे खरीदेंगी तो आपको पड़ेगा ये सिर्फ 6,800 का। क्या 6,800 का? लेकिन ये अभी भी बहुत महंगा है। और साथ ही आपको इसके साथ मिलेंगे आपके लिए कपड़े, वो भी मुफ्त में। तो ये बात है, मॉम को मुफ्त की चीजें पसंद है। बात तो सही है। मैडम, आप लार्ज साइज के कपड़े पहनती हैं ना? हाँ? माफ कीजिएगा, आपको शायद मीडियम ही आएगा। हाँ? आप हमेशा इतनी फिट जो रहती हैं। क्यों, मेरा कहना सही है ना? सही कहा। लगता है अब काम बन जाएगा। और अब मुझे इन्हें सामान दिखाना चाहिए। देखिए, ये है क्रैब सेट, ये है सबसे मुलायम रजाई और गद्दा, और ये है आपके डॉगी के लिए साल भर का खाना। कैसा लगा आपको? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। इन सब का कितना हुआ? मॉम क्या शीरो हर रोज एक ही तरह का खाना खाएगा? अगर मैं उसकी जगह होता तो बिल्कुल नहीं करता। अरे हाँ, हमारे पास इतना खाना रखने की जगह भी नहीं है। अब आखिरी तरीका आजमाना होगा, उसके बाद इन्हें सामान खरीदना ही पड़ेगा। और इस सारे सामान के साथ आपको लकड़ी का एक्शन कामन भी मिलेगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। ये तो एक्शन कामन जैसा नहीं दिखता। मैं फिर हार गई। लेकिन ये सब सामान खरीदने में कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, तो हम ये सब ले लेते हैं। हाँ? अरे आपके लिए पार्सल आया है। हाँ? पेमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। काश आप ऑनलाइन मेरे लिए एक्शन कामिन का सेट भी मंगा लेती। चुप रहो शिनचैन। ओह, मेरे तो सारे के सारे पैसे खत्म हो गए। मुझे माफ करना, अब मैं ये सब नहीं ले सकती। हाँ? अगली बार एक्शन कामिन का सेट लाइएगा। अब मैं क्या करूं? देखिए, यही है वो जिसे मैंने अपने पड़ोसियों का डॉगी ले जाते हुए देखा था। चाहिए, पकड़ लीजिए। रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो? तेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? अरे रुक जाओ, मुझे अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। ऑस्कर, मेरी मदद कीजिए। अच्छा हुआ आप आ गए। आपका शुक्रिया, आप मेरी मदद के लिए आ गए। अब चलते हैं। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। अगली बार और भी तैयारी के साथ यहाँ वापस आऊंगी। ये कैसी आवाज थी? आज हम जाएंगे मुसाई मौसी के ड्राइविंग स्कूल। क्या कहा? तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस लेना है? हाँ, ठीक है, तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, पर उसके लिए मैं फीस क्यों दूँ? बताओ मुझे, मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। पैसों को संभाल के खर्च करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ घर की चीजें खरीदने के लिए पैसे खर्चते हैं। हाँ, सही कहा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि दीदी मेरी फीस जरूर जमा करवा देगी। अरे मुसाई मौसी, ऐसा क्या हुआ? आप क्या हमसे कुछ छुपा रही हैं? हाँ हाँ, जवाब दो ना। कुछ नहीं छुपा रही। तुम फीस के लिए मॉम से क्यों नहीं बात करती? वो दरअसल उन्होंने जो फीस के पैसे दिए थे, मैंने उससे नया कैमरा ले लिया। क्या? ये तो बिल्कुल गलत बात है। मॉम और मदद नहीं करेंगी। अच्छा, तो ये बात है। तुम लोग ऐसे मत कहो। वैसे सोचो, अगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है
तो आपको भी फायदा होगा, जैसे जब आप शॉपिंग से वापस आ रही हो। मैं कुछ समझी नहीं। और बारिश हो जाए। अब घर कैसे जाएं? मम, अब हम क्या करेंगे? हम तो बारिश में फंस गई। आप मुझे याद करेंगी? अरे हाँ, मैं मुसाई से कहती हूँ गाड़ी लेकर आ जाएगी। और मैं फौरन गाड़ी लेकर आ जाऊंगी। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन और जरा सोच कर देखो कि आप कहीं बाहर गई हैं और आपको वापस आने की जल्दी है। चलो हैरी, चलना नहीं है? अरे मुझे भूख लगी है, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। घर में कुछ भी बनाने के लिए नहीं है, हम क्या खाएंगे? तो ऐसे में मैं आपकी मदद करूंगी। दीदी, आप मेरे साथ चल सकती हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे क्या सच में? तो देखा आपने कितने सारे फायदे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं ऑटो ले सकती हूँ। वो तो है। ओ दीदी, आपने तो मुझसे लिखवा भी लिया है। मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती मुसाई। हिमवारी, तुम मुझ पे हमेशा भरोसा कर सकती हो, ठीक है? हाँ, तुम उसके अच्छे भाई हो। मतलब मेरी दीदी भी बहुत अच्छी है। देखो ना, उनकी वजह से मेरी फीस जमा हो रही है। देखिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। जरा सुनिए, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे फीस जमा करनी है। अच्छा, फीस जमा करनी है? ओह, तो ये बात है। लेकिन आप इनकी बड़ी बहन नहीं लगती। भैया, हिमवारी अब तो है कहना चाहती है। हाय, तुम तो बहुत ही प्यारी हो। अरे ये दोनों भी ना। हाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है? मैं तो बेकार में ही तुम्हारी फिक्र कर रही थी। सुनिए सर। कहिए। तो क्या आप इस ड्राइविंग स्कूल को ठीक से देखना चाहेंगी? हाँ, ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रहा है। युडान कीची, ऐसा लगता है जैसे किसी कार का नाम है। आप यहीं बैठकर इंतजार क्यों नहीं करती? तुम मेरी चिंता मत करो मुसाई। आप चाहे तो यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकती हैं। अरे शिनचैन, रुको। मुझे ये चाहिए और वो भी चाहिए। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, ये एक ओरिजिनल पीस है। ये कहीं और नहीं मिलता, सिर्फ यहीं पर मिलता है। ये अच्छी क्वालिटी के खिलौने तो बहुत ज्यादा चलेंगे मॉम। जब हिमवारी बड़ी हो जाएगी तो वो भी उनसे खेल पाएगी। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अरे ये क्या कह रही है? अरे रुको रुको, भागो मत, तुम्हें चोट लग सकती है बेटा। थोड़ा आराम से खेलो बेटा। तुम ये कार शिनचैन के लिए ले लेना मुसाई। हाँ? क्या तुम इतना नहीं कर सकती? अच्छा ठीक है। अरे ये तो मजेदार लगता है। ये अच्छा लग रहा है। मॉम प्लीज, मुझे ये खेलना है। अरे नहीं नहीं शिनचैन बेटा, ये तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है। देखिए, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी देर प्रैक्टिस कर सकती हैं। हाँ? अरे नहीं, मुझे इसकी क्या जरूरत है? मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है। क्या आप ड्राइविंग टेस्ट से डरती हैं? क्या कहा तुमने? ठीक है, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ कि ड्राइविंग कैसे की जाती है। अरे वाह, हम ये गेम फ्री में खेल सकते हैं, मजा ही आ गया। अरे ये गेम नहीं है, असली कार चलाने से पहले इसमें ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते हैं। ये भी भला कोई तरीका है सड़क पार करने का? एकदम से बीच में ही आ गए। अरे अभी गड़बड़ हो जाती। इन्हें तो सड़क पार करनी आती ही नहीं है। सड़क पार करते हुए दाएं बाएं देखना चाहिए। अरे उसने सिग्नल देखा ही नहीं। भला ऐसे भी कोई साइकिल चलाता है?
समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। आज क्लास में आपको ड्राइविंग के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपको कार की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। ठीक है, अब हम वापस जा रहे हैं। वैसे तुम्हें यहाँ कितनी देर लगेगी? आप चाहें तो पिकअप बस से भी जा सकती हैं। अच्छी बात है। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है। शिनचैन, अरे कहाँ गया? अरे अरे वो दीदी कहाँ चली गई? कुछ समझ नहीं आ रहा कि शिनचैन को कहाँ ढूंढूं। हाँ, लगता है आज उसका पहला दिन है। अरे ये तो शिनचैन है। पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। हाँ? अच्छा तो ये कार ड्राइव करेगी। देखो कोई जल्दबाजी मत करना। अच्छा सर, मैं ऐसा ही करूँगी। अब आप आराम से बैठिए और सिग्नल देते हुए गाड़ी स्टार्ट कीजिए। चलिए शुरू कीजिए। ठीक है सर। अगर आप ब्रेक पैडल से पैर नहीं हटाएंगे तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? माफ कीजिएगा। अरे कार रुक गई है। मुसई, तुम ठीक हो ना? देखो वो अभी सीख रही है, उसे आराम से समझाइए। आपको इस तरह से डांटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो घबरा जाएगी और ड्राइविंग नहीं सीखेगी। ऐसा नहीं है दीदी, ये तो मुझे आराम से ही समझा रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी हमेशा ही ऐसा करती हैं। पहले गलती करती हैं, फिर माफी मांगती हैं। क्या कर सकते हैं? लेकिन ये बात भी तो है कि वो मेरी कितनी फिक्र करती हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हम फंस गए डुप्लीकेट डॉल्स के जाल में। जब आपके पास एक से ज्यादा कोई चीज हो तो अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर एक ही चीज आपको बार बार मिले तब ये समझ में नहीं आता कि उसे रखें कहाँ। Xanh bạc màu, tai muốn trong tuổi đó đây với niềm kiêu hãnh dạt dào, với câu ca và khúc hát ta phiêu lưu cùng gió mây đi hết mọi nẻo đường đời lang bạc cuộc sống đó đây. Có hay tim còn thở, môi cười hòa nhịp đập, la la nghệ sĩ đã tài phút buổi trần dài biệt lập. Phía xa là những ngôi nhà ngói đỏ, căn phòng trong veo với những làn khói cỏ, lối nhỏ ven bờ đê cô gái quê nước da nâu. Khung cảnh văn huyền mộng mỗi lần viết ra câu đời sẽ đẹp hơn nếu cây cối không bị đốn bỏ, lần lớp tri thức không chết dần đi chui đầu và chốn nhỏ. Bức tranh không còn xanh vì cây không còn lá, ta muốn cuộc sống xinh tươi nhưng đời ta mỏi mòn quá. Hay ta quậy hết đêm nay dù Sài Gòn hay thủ đô, lắc lư theo điệu nhạc mặc kệ đời ai chủ. No. Sống này không ai lo, mai no mốt đói đơn giản miếng cơm đâu ai cho. Tắt bắt công việc một ngày cuối cùng về nơi chốn ngủ, thằng khốn cũ hay đòi tiền biết đến khi nào trả vốn đủ. Thôi bắt con biết chỉ trỏ rồi
đưa tay, mưa bay lấp bụi đường trên khắp phố phường. Trưa nay vẫn là ta với dép quay hậu với đôi chân mang đi mòn gót, trở lại với chuyện bên bàn nhậu đã say mà thằng bạn còn rót phiêu bồng đó đây. Ta để quen hít khói bụi đường say trong men làn da cháy nắng trở thành đen và như thiếu rap ta không quen. Nỗi niềm họ cùng nhịp đập ta giấu thật sâu trong tim và mong yên theo năm tháng nhưng sao hình như vẫn không nguyên. Bụi đường phủ lấp kín dấu chân ta từng qua đây, mỉm cười là hạnh phúc hòa theo khúc nhạc ta cùng ca bay. मैं तो डर ही गया था, लेकिन ये तो मेरी ही शक्ल है। क्या हुआ मसाओ? तुम मुझे और डरा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मसाओ, तुमने अपने आप को शीशे में देखकर गलत समझ लिया होगा। मसाओ, तुम तो बहुत ही डरपोक हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मसाओ। सारे खिलौने गायब है। खिलौने कौन ले जा सकता है? ये खिलौना बैग में था इसीलिए बच गया। कोई डॉगी उठाकर ले गया होगा। हो सकता है। अरे दोस्तों, अंधेरा होने वाला है, क्या करें? अरे मसाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तो यहाँ पर नहीं है। हाँ, चलो अब जल्दी से इसके अंदर चले जाओ। अरे वाह, ये तो बड़ा कमाल का पत्थर है। बसाओ तुम। क्या हुआ तुम्हें? बसाओ, तुम्हारी ऐसी हरकतों से मैं बहुत घबरा जाता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। अरे दो मसाओ। जाओ मसाओ। ये सब क्या मत जाओ मसाओ, हम सब तुम्हारे जैसे हैं। मसाओ, हम तुम्हारे जैसे हैं। आओ हमारे पास आओ मसाओ। ये वाला मसाओ तो हमारी मसाओ से बेहतर है। ऐसा नहीं है शिनचैन। अरे ये तो वही खिलौने हैं जो बॉक्स में थे। अरे ये तो कैप्सूल के अंदर जा रहे हैं। चला गया। तुम
मुझे और नहीं चाहिए। अरे आखिर ये हो क्या रहा है? जरूर इन खिलौनों का कोई राज है।